11:30 हो चुके हैं और कितना इंतजार करवाएगा बारातियों को। मुर्शिद का मोबाइल बंद जा रही है, मैं अभी तेरे को जवाब नहीं दे सकता। क्या मोबाइल नहीं उठा रहा? दोबारा फोन करना। बख्तू तू लड़की का बाप है, देख वो सारे बाराती अंदर सवाल पूछेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? इसका अंजाम ठीक नहीं होगा बख्तू। हाँ हाँ अच्छी तरह जानता हूँ, ये रिश्ता मेरे पीर और मुर्शिद ने अपनी करामत से भेजा है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। बख्तू देख देख, बंदों को खुदा से ना मिला, जोड़े जो है वो आसमानों पर बनते हैं। हाँ और अल्लाह वालों के राब्ते भी आसमानों पे बनते हैं काफिर औरत। बख्तू ऐसा करते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब को बुला लेते हैं, वो निकाह पढ़ा देंगे। मैं कह चुका हूँ कि ये निकाह मेरे पीर और मुर्शिद ही पढ़ाएंगे। तू क्या समझती है किसी बेबरकती को ले आऊं? वो निकाह पढ़ाए मेरी बेटी रुखसत हो और 1 महीने के बाद इसी दहलीज से वापस आए, ये चाहती है तू? अरे क्या हो गया बख्तू, कैसी बातें कर रहा है? जो लड़कियां घर आके बैठ गई हैं, तो क्या उनका निकाह भी तेरे पीरो मुर्शिद ने पढ़ाया था? तो मैंने कब कहा कि मेरे मुर्शिदी अल्लाह वाले? अरे और भी बहुत अजीम एक से एक हस्ती है, हो सकता है उनमें से किसी एक ने पढ़ाया। देख बख्तू, इंसान को ना उसके अमल का ही मिलता है, नाशुक्री ना कर। मैं हाँ शुक्री करूँ या ना शुक्री, तो अपनी जबान बंद कर। आज किसी का बुरा हो या ना हो, तेरा बुरा हो जाएगा। बख्तू चाचा, दूल्हे के अब्बा ने कहा है कि हम आपके पीर का और इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी से निकाह का कुछ इंतजाम करो। अबे तो उसको जाके बोल, अगर बगैर निकाह के जा सकता है तो जाके दिखा। बल्कि तू रुक, मैं जा रहा हूँ, आज दिखाऊंगा अपने मौसिन की करामात। चल। अब अरे बख्तू बख्तू बात तो सुन मेरी। बख्तू मेहमान। जलते बुझते सारे मंजर छिन गए, आने वाले बसते बसते दिन गए, बेबसी से शामे गम गहरी हुई, एक खामोशी 4 सू ठहरी हुई, हम सफर के साथ हर आहट गई, 4 दिन की जिंदगी। बस कर दे रोती शक्ल। अबे बाप नहीं मर गया तेरा, एक रिश्ता ही वापस गया है। अरे रिश्ता नहीं गया बख्तू, बारात गई है, वो भी घर से। अरे तो कौन सी क़यामत आ गई, कोई और रिश्ता आ जाएगा। हाँ आ जाएगा दूसरा रिश्ता, जैसे रिश्ते तो सड़कों पे रखे हुए ना। अरे एक से खूबसूरत लड़की पड़ी है इस दुनिया के अंदर, अरे कौन करेगा इस लड़की से शादी जिसको दाग लग गया? तो ना कबूल करे, मुझे इसकी 2 रोटियां भारी नहीं पड़ रही। अरे तुझ पे रोटियां नहीं, मगर इस पे जिंदगी जरूर भारी पड़ने वाली है, तू देख लेना। अबे तेरी शक्ल अच्छी नहीं ना, तो बात तो अच्छी कर लिया कर। अरे मेरी बातें तो तुझे नजर आ रही हैं, और वो जो तेरे पीर ने किया वो तुझे नजर नहीं आ रहा? मेरी बेटी का लगा लगाया रिश्ता ढूंढवा दिया उसने। अरे मैंने कहा ना कि जाऊंगा तो पूछूंगा, हो सकता है इसमें भी मेरे पीर मुर्शिद की कोई हिकमत होगी। अल्लाह अल्लाह मेरे खुदा, मैं क्या करूं? अरे तू अब भी उस फ्रॉडियो को नहीं समझा, वो धोखेबाज है, तुझे धोखा दे रहा है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा फरगंदा, अगर एक लफ्ज भी मेरे पीर मुर्शिद के बारे में गलत निकाला तो। अरे निकालूंगी, बिल्कुल निकालूंगी, गालियां भी निकालूंगी इसको, जिसने मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। तेरे पीर को खुदा गारत करे उसका। अरे मार मुझे, मार, अरे मार, क्यों छोड़ रहा है मुझे? अरे मार मुझे और मार, नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। अबे तेरा तो बाप भी बर्दाश्त करेगा। अब मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस कर दे। घोड़ी को लगाम लगाने आती है मुझे, समझा लेना तेरी माँ को। मेरे पीर और मुर्शिद के बारे में ऐसी बकवास कर रही है। अम्मा तू क्यों मुंह लगती है उनके, जब तुझे पता है वो अपने पीर मुर्शिद के बारे में कोई बात नहीं सुनते? अरे बाहर में जाए इसका मगज मारे, अब तो और बुरा बोलूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसको। अल्लाह इसको खुदा गारत करे, इसके पीर का, इसका समझते क्या है? सही से लगाइयो, देख। हाँ मैं दूसरी साइड भी करना। हाँ देख, पॉलिश को बिल्कुल बैलेंस करके चला कर। जितना चेहरे पे नूर होगा, मुरीदों का यकीन उतना ही पक्का होगा, समझा? जो हुकुम सरकार। एक मिनट,
तू आ गया। रो रहा है कब वक्त। ये माइक भी ना किसी मुवक्किल से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी है। अबे रो रहा है वो तो। अच्छा वैसे वक्तों के साथ है ना बड़ी ज्यादती हुई है। क्या ज्यादती हुई है? अबे मुझे गुलो बल्ला पूरी पढ़नी नहीं आती। कह रहा है कि बच्ची का निकाह पढ़ा दे मुर्शिद। अबे मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा? दोबारा क्यों किया था? अबे भरे मजमे में सबके सामने कह रहा है मुरीदेन के कि मुर्शिद मेरी बच्ची का निकाह तो आप ही पढ़ाएंगे। अब बताओ भला मैं तो क्या करता फिर? तो वैसे वाकई आपका कसूर नहीं है। देख भाई अब कितना रह गया? हो गया? नहीं 1 मिनट थोड़ा सा नूर और ले आऊं। ये माथे पे नूर जरूरी है। है ना? और ये नाक पे। वैसे मैं तो कह रहा था कि नमाज का निशान बना देता। ये आया। अब लगा बिल्कुल सही। एक बात है अगर तू ना होता ना तो अपना ये दुकानदारी चलती रही प्यारे तेरे हाथों में तो। और अगर आप ना होते ना तो मेरी 1 एकड़ जमीन भी नहीं होती। बस मैं वही थिएटर में मेकअप कर रहा होता और पेमेंट के लिए रो रहा होता। है ना? अच्छा अब ड्रामेबाजी ना करो और फटाफट मूड बनाओ। आस्थाने में जाना है। क्या कर रहे हो? मूड जरा हल्का रखो। हाँ और तू भी ओवर एक्टिंग ना करियो। नहीं बस मैं भी तैयारी कर। तैयारी पकड़। बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। हक मुर्शिद। आगे 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 चल। आगे आगे चल। हक मुर्शिद। सच मुर्शिद, सच मुर्शिद, मुर्शिद तशरीफ ला रहे हैं। मुर्शिद आए, मुर्शिद आए। सच मुर्शिद। अब रोता क्यों है? शुक्र कर तेरी बेटी ऐसो में नहीं गई जो अल्लाह वालों को नहीं मानते। क्या? पर मुर्शिद आपने तो कहा था कि ये रिश्ता हमने ही भिजवाया था वो और हमने ही वापस भिजवा दिया। बदअकीदा लोग थे वो। सुभान अल्लाह मुर्शिद। इसीलिए मुर्शिद का नाम सुनकर रुके नहीं। बारात वापस चली गई। हक मुर्शिद। वाह मुर्शिद वाह, वाह मुर्शिद वाह। चल आंसू पोंछ ले। अब क्यों रो रहा है? मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी बेटी की बारात वापस चली गई। रोना मुझे इसलिए आ रहा है कि मेरे मुर्शिद के लिए लोग गलत सलत बातें बोल रहे थे। उन्हें क्या पता हमारा क्या है दर्जा। चिरागदीन इन्हें वो बारिश वाला वाकया तो सुना। जो हुक्म से तू यकीन नहीं करेगा बख्तू। एक दिन मैं सरकार के साथ सफर पर निकला। गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। सरकार ने मेरी तरफ देखा। उनसे ये हालत बर्दाश्त नहीं है। मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और बोले, चिरागदीन क्या ख्याल है, बारिश हो जाए? मैंने कहा सरकार ये तो बड़े कर्म की बात है। बस ये कहना था। मुर्शिद ने तस्बीह निकाली, आसमान की तरफ देखा और पढ़ना शुरू किया। अचानक बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। हक मुर्शिद।
मुर्शिद, क्या बात है मेरे मुर्शिद की। और तू, अरे तू इतना बेवकूफ है, तू ये नहीं समझता, नादान कहीं का। बड़ी भूल हो गई मुर्शिद, मुझे माफ कर दे मुर्शिद। अगर हम रात को आ जाते ना तो बारात को खाली हाथ ना लौटाते। अरे हम साहिल को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, चाहे वो बदअकीदा ही क्यों ना। मुर्शिद मेरी मदद करें, अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करें। क्या हो गया बच्चा? मुझे खुदा के लिए मेरी मदद करें। बड़े ने मुझे गांव से निकाल दिया। अच्छा, और मेरे बीवी बच्चे सड़क पे बैठे। दुनिया ने बताया मुझे आप सबकी मदद करते हैं मुझे, मेरी भी मदद होता है, भी तेरी मदद भी है। कोई तुम में से जो हमारी तरफ से इसकी मदद कर दे? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान सरकार। बच्चा रो मत बच्चा, रो मत बच्चा। जा बाल बच्चों के रहने का बंदोबस्त कर। कल बीवी बच्चों को लेके आ जाना। शामत अमाल आई हुई है तेरी। करेंगे दुआ करेंगे, विर्द करेंगे। छापनी कितनी है? वही 1500। 1500? अबे 2150 तो हमारे मुरीद हैं। 2200 छाप के लाई दो। 50 तो ऐसे ही आ जाते हैं, कोई भूले बढ़ के उनको भी दे दे। अबे पीर की खुशनुदी उसकी रजा के लिए मुरीद अपनी जान का नजराना दे देते हैं कि एक दिन की मेरी कमाई क्या है। अच्छा, 5 नमाजें भी होती हैं दिन में, कभी कोई नमाज भी पढ़ी है? मुर्शिद, ये कौन सी मुर्शिदी है कि मुरीदों की जेबों से पैसे निकाल के दूसरों की जेबों में डाल दें? अगर इतना सख्ती होता तो अपनी जेब से पैसे देता ना। अम्मा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है और वो कुछ ना कुछ दे रहा है ना हमें खाने के लिए। अरे अगर उसका अमल उसके साथ होता तो मुझे क्या जरूरत थी जलने की? तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने मुश्किल में हम गुजारा कर रहे हैं। अरे घर में कुछ भी नहीं है खाने को, और उससे जब पैसे मांगो कहता है जेब में कुछ है ही नहीं। क्या करें? अल्लाह बड़ा बेनियाज है अम्मा, वो कुछ ना कुछ दे रहा है ना हमें पेट भरने को। हाँ दे तो रहा है ना। घर के अंदर तेल है, ना चीनी है, ना आटा है, सब कुछ खाली हो गया है। दालें भी नहीं है, सब डब्बे खाली हैं। अबे कौन से डब्बे खाली हो गए? राशन के डब्बे खाली हो गए। और कौन से खाली हो गए? कुछ नहीं है घर में। अब जाते हुए पैसे देके जाना। 100 रुपए मेरे पास हैं जेब में। अपने मुर्शिद के लिए नाश्ता लेके जाना है मुझे। क्या? और हम दोनों क्या खाएंगे घर में? अबे एक वक्त का खाना नहीं खाओगे तुम दोनों तो मर नहीं जाओगे। दोपहर का गुजारा कर लेना, फेरी से वापस आऊंगा तो कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। अच्छा, हम फेरी से आने का इंतजार करें? और तेरा वो हेरा फेरी करने वाला पीर खुद अपना खाने का इंतजाम नहीं कर सकता क्या? अबे वो गुस्ताख औरत, ये हमारी खुशनसीबी है कि पीर और मुर्शिद हमसे खिदमत लेते हैं, वरना उन्हें खाने पीने से क्या मतलब। अबे बगैर खाए पिए वो सारी जिंदगी जिंदा रह सकते हैं। रूहानियत किस बला का नाम है? अबे तुझ जाहिल को क्या पता? हाँ नहीं पता, सब तो तुझे और तेरे उस पीर को पता है ना। अम्मा खुदा के लिए चुप कर जा। अबे मैं जा रही हूँ, तेरी माँ के पास खड़ा रहूंगा ना तो ये पैसे ही मांगती रहेगी। जब आदमी के सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है तो ऐसे ही पीर मुरीदों के चक्कर में पड़ जाता है। तू क्यों नहीं समझती है छोटी सी बात? अरे क्या समझूं? घर में कुछ है खाने को? देख अभी चला गया, कुछ नहीं देके गया। तेरे सांसें चलती हो तो कोई आस हो, धूप छाँव का भी मौसम रास हो। दिल को तोड़े तो कहाँ जोड़े कोई, फिर कहीं का भी नहीं छोड़े कोई। दर्द के टुकड़ों में हर पल बट गई
कट गई 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी। लातों के भूत कभी बातों से माने? वो बदअकीदा भी नहीं मान रहा था। फिर तुमने? मैंने क्या करना था? मैंने दलील की मार मारी। दलील की मार? हाँ, अब मैंने उससे पूछा कि अगर कोई मोहल्ले का मसला या कोई शिकायत हो तो लोग काउंसलर के पास जाते हैं, ना कि वजीर आजम के पास। तो उसने क्या कहा? उसने यही कहा, काउंसलर के पास। मैंने उससे कहा मसला तब हल होगा जब वजीर आजम फंड जारी करेगा, तो काउंसलर के पास क्यों जाते हो? डायरेक्ट वजीर आजम के पास जाओ। कमाल करते हो चिराग भाई, भला वजीर आजम के दफ्तर में हम जैसों को कौन घुसने देगा? हाँ, यही तो बात वो बदअकीदा नहीं समझ रहा था। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के पास कोई डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। ये अल्लाह के बंदे जो होते हैं ना, ये नुमाइंदा होते हैं, ये सीढ़ी होते हैं उन तक पहुंचने की। सुभान अल्लाह, क्या बात कह दी चिरागदीन साईं आपने। सुभान अल्लाह, हक मुर्शिद, सच मुर्शिद। वाह मुर्शिद, ये अल्लाह वाले सीढ़ी है? ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ? हदीस में क्यों? मुर्शिद की किताब में लिखा है। तुमने खरीदी नहीं? खरीदी तो है मैंने, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, बस हदिया देके मैंने बरकत के तौर पे अपने घर में रख ली। तभी तो मुर्शिद मुझे कहते हैं कि इन्हें रोजाना ये दर्स दिया करो, क्योंकि वो तुम्हारे दिलों का हाल जानते हैं। हाँ वे खुदा बख्श, तूने पढ़ी वो किताब? मुझे तो दुकान से टाइम ही नहीं मिलता चिरागदीन साईं। देखा ना कितना मुश्किल है वो किताब पढ़ना, और लिखना कितना मुश्किल होगा। माशाअल्लाह, मुर्शिद जो है ना, वो चुटकियों में लिख देते हैं किताब। अबे कोई उलट सुलट तो नहीं लिख दिया इसमें? अरे लिख भी दिया तो क्या हुआ सरकार, आपके मुरीदों ने तो उसे भी करामत मान लेना है। अबे अब वो जमाने गए मियाँ, अब तो मार्केट में कच्चे कच्चे खिलाड़ी आ गए हैं। जब वो पकड़े जाते हैं ना तो हमारे शक्की निगाह से देखने लगते हैं। अबे पिछली दफा तो तूने हमें फंसवाई दिया था। भला बताओ, लिख दिया गए हैं दरगाह पे। अबे हम कहाँ गए थे? पूछ तो लिया होता हमसे। वो तो एक मुरीद आया, कहने लगा सरकार आप जरा उसका नक्शा तो बता दे दरगाह का। अबे हमने दरगाह देखी होती तो बता दे, हम तो फंस गए वहां पर। आए बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। पर संभाल लिया ना सरकार, यही तो बने आपका, इसी के तो मुरीद हैं आप। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। देख क्या रहा है, 5000 वाला है। $50 है पूरे, गिन ले। अब हमारा तेरा पिछला हिसाब हो गया क्लियर। अच्छा ये बता भाई, ये कितने की पड़ जाएगी? अब लिखाई छपाई मिलाकर 55 रुपए की पड़ेगी। ये बताएं कि बेचनी कितने की है? 500 ठीक रहेंगे। छापनी कितनी है? वही 1500। 1500? अबे 2150 तो हमारे मुरीद हैं, 2200 छाप के लाई दो। 50 तो ऐसे ही आ जाते हैं, कोई भूले भटके, उनको भी दे दे। वैसे लाइन आपने सही पकड़ी है, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौका आए। ऐसे ही नहीं आ जाता रंग चौका, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले नाम बनाना पड़ता है बेटा, बस एक दफा नाम बन जाए फिर उसके बाद तो पैसा कमाना कोई मुश्किल ही नहीं होता। जा छाप दे किताब और नाम बना अपना भी। मुश्किल तो हमारे लिए है ना, जिन्हें भुगतना पड़ता है। अल्लाह कहता है कि वो हमारी शहरत से भी करीब है, और इनकी किताबें कहती हैं कि उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती। अच्छा अम्मा बस ना, तू दुआ किया कर,
अल्लाह खुद ही हिदायत दे देगा अब्बा। दुआ तो मैं करूंगी ही, लेकिन आने दे, आज मैं इससे पूछूंगी भी। अरे लो भला बताओ, हम दोनों माँ बेटियां सुबह से भूखे बैठे हुए और उसका कुछ पता ही नहीं, अपने पीर मुरीदी के चक्कर में वहाँ उसकी चमचागिरी कर रहा है। तो अम्मा मैं कह तो रही हूँ, मैं पड़ोस से कुछ मांग लाती हूँ। क्यों मांग लाती हूँ? तू यतीम है, मैं बेवा हूँ। अम्मा जब हमारे सरों पर कमाने वाला अल्लाह उसे सलामत रखे जिंदा है तो लेकर आए ना, वो फर्ज है उसका कमा कर लेकर आए। लगता है अब्बा आ गया। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये पकड़ तावीज़, अव्वल और आखिर बार दुरूद शरीफ पढ़ के बीच में ये आयत पढ़नी है तुम्हें 50,000 बार। मेरे पीर और मुर्शिद ने कहा है 1 हफ्ते में इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। 50,000 बार? क्या मतलब ज्यादा है? अबे असल वजीफा जो है ना 1 लाख बार रोज पढ़ना था, वो तो मेरे पीर और मुर्शिद ने अपने इख्तियार से कम कर दिया। रख इसे अपने पास, जब इसका अच्छा रिश्ता होना होगा ना तो बहुत अच्छा रिश्ता आएगा मेरी बेटी के लिए, अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर कर देगा। तू ये बता कि कुछ खाने के लिए भी लेकर आया कि नहीं? मेरे हाथ में कुछ नजर आ रही है तेरे को? क्या मतलब? तूने तो कहा था कि वापसी पे लेकर आएगा खाने के लिए कुछ। हाँ कहा था, मगर मुझे क्या पता था वहाँ उसके लंगर के लिए चंदा शुरू हो जाएगा। क्यों? वो जो टीन टप्पड़ बेचने के लिए गया था वो सारी कमाई उस आस्ताने पर अपने मुर्शिद के पास लुटा के आ गया क्या? अबे पीर की खुशनुदी उसकी रजा के लिए मुरीद अपनी जान का नजराना दे देते हैं। ये 1 दिन की मेरी कमाई क्या है? अच्छा, 5 नमाजें भी होती हैं दिन में, कभी कोई नमाज भी पढ़ी है? वो तू अल्लाह से दूर करने वाले अल्लाह वाले। सकीना जा बेटा बुर्का निकाल कर लेकर आ मेरा, खुद ही मैं लेकर आती हूँ कुछ खाने के लिए, वरना ये तो हमें भूखा ही मार देगा। जा ये भी ले जा। जब मैं नया मुर्शिद की जिंदगी में हाजिर हुआ तो मैं सोचता था कि नमाज तो बीमारी की हालत में भी छोड़ना नहीं चाहिए। बेशक, लेकिन ये मुर्शिद और ये लोग इस बात का ख्याल क्यों नहीं करते? फिर क्या? एक दिन मैं मुर्शिद के पास हाजिर हुआ, वो आसान कर रहा। मुर्शिद ने मुझसे कहा, चार दिन जाओ जाकर नमाज। सरकार, आप तो कहते थे जिसने पीर मना लिया उसने रब को मना लिया। फिर बस, और आप कह रहे थे बस मैं मस्जिद गया, मैं वहां क्या देखता हूँ कि मुर्शिद मुझसे पहले वहां मौजूद हैं और इमामत करा रहे हैं और सारे मुरीद पहली सफ में नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक मुर्शिद, हक हक मुर्शिद, हक मुर्शिद। वाह मुर्शिद, वाह मुर्शिद। हाँ भाई बख्तावर मियाँ, नमाज पढ़नी है। देखा, सरकार के लोग हाल जानते हैं। हक मुर्शिद, हक सच मुर्शिद। वाह मुर्शिद, वाह वाह मुर्शिद। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मुर्शिद? मेरी सकीना की उम्र निकल जा रही है। तो उठाकर उसे कुएं में फेंक दे। उसका बाप हूं मैं, ये कैसे कर सकता हूं मैं? अब मेहमान नहीं आ रहे। क्यों? मेरे मुर्शिद ने कहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे तू पागल वागल तो नहीं हो गया है? क्या हो गया तुझे? हैं? मुर्शिद ने मना किया, तूने मना कर दिया उन्हें? अरे जैसे तैसे तो उसका रिश्ता है था, तुझे तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए थे। चल। और तुम ये कहाँ ले जा रहा है? क्या? ये घड़ी जो तूने छुपाई है भी अपने पीछे।
मैं शकी औरत, गड़ी खराब है, बनवाने के लिए लेके जा रही हूँ। क्यों झूठ बोल रहा है? अभी तो मैंने देखी थी, बिल्कुल सही चल रही है, मैं देख कर गई हूँ यहाँ। बात सुन, जुमेरात की जुमेरात मेरे मुर्शिद के आस्थाने पे महफिल समा होता है। क्या होता है? कव्वाली की महफिल। अब उसमें 1000 रुपए कहाँ से दूंगा जो मुझे चंदा देना है? खुदा के लिए बख्तू, खुदा के लिए, ये तू क्या कर रहा है? हमारे घर में खाने को भी नहीं है और तू ये कव्वालों पर 1000 रुपए बर्बाद करने के लिए जा रहा है? अबे कव्वालों पे बर्बाद करने के लिए नहीं जा रही है फरफंदा, अपनी बेटी का घर आबाद करने के लिए जा रही हूँ। अब तू क्या समझती है? अगर बाप कहेगा अपनी बेटी से मोहब्बत का तो ही उससे मोहब्बत जताएगा है। अबे बेटियां तो बाप के दिल का जो है ना वो टुकड़ा होती हैं। बात कर रही है, अब कल तुम दोनों ने पड़ोस से मांग कर खाना खा लिया ना, है? भूखी तो नहीं सोई, पर मैं सोया हूँ भूखा। बोला मैंने तुम्हें कुछ? ठीक है बख्तू, तू सही कह रहा है, मैं तेरी बात मानती हूँ, लेकिन तू ये भी देखना कि इज्जत, गम, खुशियाँ, जिल्लत ये सब अल्लाह के हाथ में होती हैं। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है? सब समझता हूँ, मेरे मुर्शिद भी यही कहते हैं, इज्जत, दौलत, शोहरत सब ऊपर से मिलती है। मैं कुछ और कह रही हूँ या मेरे मुर्शिद कुछ और कहते हैं? बात कर रही है बस तो ठीक है, जा फिर जा, बेच दे घर को भी उठा के, सब चीजें बेच दे। तेरी समझ में नहीं आएगा। मेरी समझ में नहीं आएगा, तेरी समझ में बहुत आ रही है, हैं? अब तो मेरा भी दिल घबरा रही है। पीरो मुर्शिद, पूरा 1 महीना हो गया सकीना के रिश्ते को टूटे हुए, कहीं से कोई रिश्ते का पैगाम। अबे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो जो वजीफा बताया था तेरी घरवाली ने पढ़ के दिया ही नहीं, किलकिल डाल दी बीच में। अब कुछ पाने के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। मगर आपने तो कहा था कि सरकार की महफिल समा की बरकत से ये मसला हल हो जाएगा। मैं तो क्या लिख के दे दूं अब तुझे? माफी चाहता हूँ सरकार, माफी चाहता हूँ, बस मेरे लिए आप दुआ कर रहे हैं। दुआ ही कर रहा है तू, दवा ना करियो, दवा सही से। अम्मा आ गई तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी ले। अब नहीं रहने दे, पानी वानी नहीं पीना मुझे। वैसे अम्मा ये सब क्या लेकर आ गई तू? अरे वो अपनी पिछली गली में फैक्ट्री नहीं कपड़ों की, वहाँ से बुशर्टें लेकर आई हूँ। 12 रुपए फी दर्जन मिलेंगे इस पे बटन टांकने के। अम्मा मगर तू तो कहती थी कि कमाने का काम सिर्फ अब्बा का है। हाँ बेटा, तब मैं ये नहीं जानती थी कि कमाने वाला अपनी कमाई और कमाने का वक्त क्यों बर्बाद करता है। अम्मा क्या मतलब? कुछ नहीं, तू जाके अंदर से सुई धागा लेकर आ, दोनों माँ बेटियां इस पे बटन टाकेंगे तो शाम तक 200-300 बुशर्टें हो जाएंगी। जा जल्दी ले। हाय अल्लाह, देखकर तो सही इस पे बटन लगाने कैसे। तो हम फरमा रहे थे, देखो भाई हमारी अपनी कोई बड़ाई नहीं, सब उसी का है, सब उसी का है। हमें जो इख्तियार दिया है उसी का है। मुर्शिद आपको हो गया है, महफिल समा की बरकत से मेरा तो मसला ही हल हो गया है। वो है ना मौलवी कासिम, उसने अपने बेटे का रिश्ता अपनी सकीना से मांग लिया है। हक मुर्शिद, सच मुर्शिद, बस मुर्शिद। वाह मुर्शिद, वाह मुर्शिद। क्या नाम है उसके लड़के का? रहमत मियां। रहमत। उसकी माँ का? शुमाइला बेगम। रहमत बिनते शुमाइला। मौलवी कासिम वही है जिसने आपको भरे बाजार में टिका के जूते मारे थे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मुर्शिद? मेरी सकीना की उम्र निकल जा रही है। तो उठाकर उसे कुएं में फेंक दे। उसका बाप हूँ मैं, ये कैसे कर सकता हूँ मैं? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं भी नहीं चाहता। बदअकीदा आदमी से रिश्ता कराना चाहता है अपनी बेटी का। हाय, तो तू क्या चाहता है? तेरी आने वाली नस्ल बदअकीदा पैदा हो? हाय, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाओ
इंतजार कर, तेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आएगा। जा। हक मुर्शिद। हाँ, तो क्या फरमा रहे थे हम? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी है। सर पर दुपट्टा ओढ़ ले, मेहमान आने वाले होंगे अब। शाबाश, बाल बाल सीखी अब। अरे बख्तो, वो लेकर आए ना, तो बिस्किट और पेस्ट्रियां मंगवाई थी मैंने तुझसे, चाय के साथ अच्छे लगेंगे है ना, खाली चाय अच्छी नहीं लगती। अब मेहमान नहीं आ रहे। क्यों? मेरे मुर्शिद ने कहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे तू पागल वागल तो नहीं हो गया है? क्या हो गया तुझे? हैं? मुर्शिद ने मना किया, तूने मना कर दिया उन्हें? अरे जैसे तैसे तो उसका रिश्ता है ना, तुझे तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए थे। चल। और तू वक्त सुन तो सही, हौसला कर अम्मा। अरे क्या हौसला करूं, क्या संभालूं? अरे इसको देखो, ये इंसान है या जानवर है? या अल्लाह, ये क्यों नहीं समझता कि देने वाली जात सिर्फ तेरी है अल्लाह पाक। इस दुनिया में लोग सिर्फ लेना ही लेना जानते हैं अल्लाह। संभाल अम्मा खुद। अल्लाह, अरे बख्तू, तू एक बार अल्लाह के आगे झुक कर तो देखता, उससे मांग कर तो देखता। वो जरूर इंसाफ करे। अरे खुदा गारत करे ऐसे पीर फकीरों को जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे हम गरीबों के मुंह से निवाला ही नहीं, हमारी खुशियां भी छीन ली इन्होंने मेरी बच्ची। अल्लाह पे भरोसा रख अम्मा, अल्लाह जरूर इंसाफ देगा। आपने तो कहा था कि सरकार की महफिल समा की बरकत से ये मसला हल हो जाएगा। तो क्या लिख के दे दूं अब तुझे? ये क्यों नहीं समझता कि देने वाली जात सिर्फ तेरी है अल्लाह पाक। इस दुनिया में लोग सिर्फ लेना ही लेना जानते हैं अल्लाह। ये अल्लाह वाले सीढ़ी है, ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ? हदीस में क्यों? मुर्शिद की किताब में लिखा। अगर बगैर निकाह के जा सकता है तो जाके दिखा, बल्कि तू रुक, मैं जा रहा हूँ, आज दिखाऊंगा अपने मौसिन की करामात। पर मुर्शिद, आपने तो कहा था कि ये रिश्ता हमने ही भिजवाया था वो, और हमने ही वापस भिजवा दिया। पांच नमाजें भी होती हैं दिन में, कभी कोई नमाज भी पढ़ी है? अल्लाह से दूर करने वाले अल्लाह वाले। मालिक, मैं तो इसलिए बैक हुआ था कि अपनी गरीबी से डरता था। मुझे लगता था मेरी गुर्बत मेरी बेटी की खुशियों की राह में रुकावट बन जाएगी, इसलिए तेरे एक प्यारे का दामन थामा था। पर मुझे क्या पता था तेरा वो महबूब बंदा ही मेरी बेटी की खुशियों की दीवार बन जाएगा। पर अब समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत।
मैं नहीं जानता मौला, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे मालिक। सही और गलत की पहचान करवाने में मेरी मदद फरमा, मुझे माफ कर दे मालिक। तू क्यों रो रही है? खुदा बख्श, ये पीरो मुर्शिद और ये चिराग कहाँ चले गए? वो पुलिस पकड़ के ले गई। क्या पुलिस ले गई? वो किताब में कोई उल्टी सीधी बात लिखवा दी और किसी ने पर्चा कटवा दिया। पर्चा कटवा दिया? किसने? वो जो सारी किताबें हम खरीद कर रखते थे अपने पास, वो कोई और लिखता था, वो फरेबी पीर नहीं। तूने देखा नहीं, जो बात हम यहाँ बैठ के करते थे वो पीरो मुर्शिद कैसे आगे बता देते थे? इसका राज भी खुल गया है। देखो, वो इस माइक के जरिए यहाँ जितनी बातें होती थी वो सब सुन लिया करते थे। क्या? पिछले 3 सालों से मैं यहाँ आके बेवकूफ बनता था? और मैं पिछले 5 सालों से। परसंता सही कहती थी, मेरी सकीना की जिंदगी ये फरेबी पीर नहीं तबाह की। तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई बख्तू। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मेरी नजर में एक अच्छा रिश्ता है, तू कहे तो मैं बात चला दूं। हाँ खुदा बख्श, मैं अब सकीना के रिश्ते के लिए देर नहीं करूंगा, तू आज ही रिश्ता भिजवा। काश हम इतना सोच लेते कि अगर इतने इख्तियारात इन झूठे पीरों के पास हैं तो फिर अल्लाह क्या है? सच कहा तूने खुदा बख्श, जो अल्लाह से दूर ले जाए वो कभी अल्लाह वाला नहीं हो सकता। 4 दिन की जिंदगी हो, 4 दिन की सांसें चलती हो तो कोई आस हो, धूप छाँव का भी मौसम रास हो, दिल को तोड़े तो कहाँ जोड़े कोई, फिर कहीं का भी नहीं छोड़े कोई, दर्द के टुकड़ों में हर पल बट गई, उम्र के बाकी दिनों से कट गई, 4 दिन की